अजी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अब छत पर जाकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ूंगा। बस जब देखो अखबार ही पढ़ते रहा करो। तुम्हें पता भी है कि हमारी बहू क्या गुल खिला रही है। उसने नया वह क्या कहते हैं, हाँ, इंस्टाग्राम, नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। रोज 8-10 खुद की फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो बिल्कुल ही नाक कटवा देगी ये लड़की। और तुमको ये सब कैसे पता चला? अरे वह अपनी पड़ोसन है ना, फूलवती। उसने बताया उसकी बहू भी इंस्टाग्राम पर है ना, तो उसको पता चल गया और उसने मुझे बता दिया। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत सीधी सादी जलेबी के जैसी हो। पड़ोसन रोज सास को उसकी बहू के लिए बहुत भड़काती थी। अरे बहन जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, हाँ नहीं तो। लेकिन आपकी बहू कह रही थी मुझे आकर कि आप दिन भर खाती रहती हो और खा खा कर घटोत्कच होती जा रही हो। क्या उसकी इतनी हिम्मत? उसने मुझे घटोत्कच कहा। अरे वह खुद नाक कटी सुपड़खा है। हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं, हाँ नहीं तो। जब आप कह रही हो तो सच ही होगा। लेकिन आप उसको बताना मत कि मैं यह सारी खबरें आप तक पहुंचा देती हूँ। फिर शाम को जब बहू पड़ोसन के पास आती है, तब पड़ोसन बहू से कहती है, आज तो पता है तेरी सास तुझे नाक कटी सुपड़खा कह रही थी, अब कल चुड़ैलन कह देगी, फिर तुझे ताड़का भी कहने लगेगी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी वह तुझे चुड़ैलन क्यों समझती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, हाँ नहीं तो। आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती है, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वह मेरे पीठ पीछे क्या क्या बोलती है। फूलवती जो कि चालाक पड़ोसन थी, वह रोज दोनों सास बहू के सामने उन दोनों की बुराई करती और चुगली करके सारी बातें इधर उधर कर देती थी, ताकि दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहे। आपको तो बस दिन भर छत पर बैठकर अखबार पढ़ना है और चाय के घुट पीते रहना है। बहू की वजह से मुझे तो जहर के घुट पीने पड़ रहे हैं। कल वह मुझे घटोत्कच बोल रही थी। अरे पर तुम भी तो उसे नाक कटी सुपड़खा बोल देती ना। हाँ हाँ, मैंने वही बोल दिया है। हाय, आप मुझे कितना समझते हो। हम्म, बहुत अच्छे से। और तुम्हें यह बात जरूर पड़ोसन ने ही बताई होगी ना, क्योंकि वही तो है आपकी शुभचिंतक। पर मैं इस बहू को देखना बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर सिखाना ही चाहिए। पर आज शाम को तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास छत पर आना, एक तरकीब बताऊंगा उसे सबक सिखाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना ध्यान रखते हो जी मेरा। हाँ, मैं सब कुछ ध्यान रखता हूँ। फिर शाम होते ही जब सास छत पर चाहती है, तब ससुर जी कहते हैं, अब तुम बस थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि बहू की अगली चाल क्या है। अच्छा जी, पर कैसे? सवाल मत पूछो, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अब बस चुपचाप यहीं खड़ी रहो। थोड़ी देर में ही छत पर बहू की आवाज आने लगती है। आंटी, मेरी सास लायक ही नहीं है। मुझे पता होता तो मेरी और इनकी कुंडली मिलवाने के पहले सास बहू की कुंडली मिलवा लेती। झूठ तो मैं बोलती नहीं, हाँ नहीं तो। तेरी सास तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है बस तेरी ही बुराई करती रहती है। कभी सुपड़खा कहती है तो कभी चुड़ैल कहकर कामचोर भी बोलती है। अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। आंटी, काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पर पड़ोसन और बहू की बातें सुनकर सास के होश उड़ जाते हैं। आप कुछ समझी? हाँ जी, समझ गई। सुबह यह पड़ोसन तुम्हारे साथ मिलकर बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के साथ मिलकर तुम्हारी बुराई करती है। मतलब जी, आप सिर्फ अखबार ही नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर सास बहू को जाकर पड़ोसन की साजिश के बारे में सब कुछ बता देती है। हो क्या? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो। इन्होंने भी तो तुम्हें बहुत कुछ कहा है। अरे ठीक है, बस बस। अब तो यह सोचो कि पड़ोसन को सीधा कैसे करना है। फिर अगले ही दिन सुबह पड़ोसन जब सास का इंतजार कर रही होती है, तब वह देखती है कि वहां सास और बहू दोनों एक साथ आ रही हैं। अरे अरे, आज दोनों सास बहू एक साथ कैसे?
हाँ, वह मैंने सोचा कि बहू की पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, मुंह पर ही तो उसकी बुराई कर दूं मैं। हाँ आंटी, मैंने भी सोचा कि आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है। पहले माँ जी से सुनकर मुझे बोलती है, फिर मुझसे सुनकर माँ जी को बोलती है। एक ही बार में आमने सामने बुराई करके काम खत्म कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हैं, वो मैं अब आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती हैं। तब देखती हैं कि ससुर जी ऊपर खड़े होकर सब देख रहे थे। मतलब क्या यह ऊपर खड़े होकर सब बातें सुन रहे थे? हाँ, सुन लेता था और मजे भी लेता था। आपको तो शकुनी होना चाहिए। क्या चाल चली है आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। हाँ, तो अब बताओ फूलवती पड़ोसन जी की, अब मेरी बहू ने आपसे मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल माँ जैसे। अच्छा, और मेरी सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं नहीं, उन्होंने बुराई तो नहीं की, वह तो हमेशा तारीफ करती है कि भगवान सबको ऐसी सुंदर सुशील बहू दे। मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन छत पर लगा सीसीटीवी कैमरा, यानी कि मिश्रा जी सब देख रहे थे। हाँ जी हाँ जी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। वह आंटी जी क्या है ना, झूठ तो मैं बोलती नहीं, हाँ नहीं तो, पर माफ क्या, हम लोग तो आपको साफ ही कर देंगे अपने वालों की लिस्ट से। आज से आपकी और हमारी बातें बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी, क्योंकि आपकी हरकतों के बारे में पूरे मोहल्ले में बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी।